जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड नाविक डीबी वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका फरवरी 2025 बैच के लिए फिल किया जा रहा है। और वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, पर मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एक करके सभी प्रॉब्लम का आंसर देना कमेंट के माध्यम से पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आप लोग फॉर्म को 25 फरवरी 2025 तक भर पाएंगे। नाविक जीडी के लिए 260 वैकेंसी और डीबी के लिए 40 वैकेंसी निकाली है। जीडी पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने मैथ और फिजिक्स के साथ में पास की हो, और डीबी पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता। और यहाँ पर फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 300 और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट देख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की चेक कर सकते हैं। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ ओपन करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए, तो आप यहां से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज, आप यहां पर नीचे क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो पहले तो आप यहां पर इसमें मिस्टर रहने देंगे नेम में, और फिर उसके बाद जो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है सेम नाम आप यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है, एंड देन जो आपका मदर नेम है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको मोबाइल और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। पहले आप ईमेल आईडी वाला ओटीपी डाल दीजिए और फिर नंबर वाला। उसके बाद में आपसे पूछेगी आपने इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में कहां से जाना, कहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली अभी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी है। आप यहां पर ईमेल आईडी के अंदर ईमेल आईडी डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, और फिर जो पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर डाल दीजिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको पासवर्ड डिसाइड करने के लिए बोला है। तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप सभी इंस्ट्रक्शंस चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी, और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है सेकेंडरी ईमेल का, यानी कि अगर आपके पास कोई अन्य ईमेल आईडी भी है और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपना दूसरा कोई मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं अल्टरनेट मोबाइल के अंदर, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे, और बेसिकली जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करिए, और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आईडी कार्ड में ऑटोमेटिकली आधार कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद में आप यहाँ पर कोई अन्य आईडी भी दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड। तो मेरे पास आधार है, मैं इसलिए इसमें यस कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, और अगर आप यहाँ पर आधार के अलावा कोई और आईडी दे रहे हैं तो जो भी उसका नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करिएगा। फिर आता है कि आई दी होल्डर ऑफ द अबव मेंशन्ड आधार नंबर, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा।
लीजिएगा। फिर नीचे आप आएंगे तो देखेंगे इसमें यहाँ पर नेम एज ऑन आईडी कार्ड, तो आपका आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग नाम क्या है वो नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी नाम आपका आईडी के अंदर है। और ये आईडी आपको जब आपका इसमें ऑल स्टेज एग्ज़ाम होंगे, यानी कि स्टेज फर्स्ट का, स्टेज 2 का, उसमें आपको यही वाली आईडी लेकर के जानी होगी। फिर आता है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप उस मार्क के बारे में लिख दें। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा मार्क भी मांगा है, पर अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ही ऐसा मार्क है तो आप यहाँ पर पहले में मार्क लिख दीजिए और दूसरे में नो मार्क लिख दीजिए कि मेरा दूसरा मार्क नहीं है। और आपको बोला भी कि 2 डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क सच एज बर्थ मार्क, मोल एंड बर्न इंजरी मार्क इज टू बी एंटर्ड एज टेक्स्ट, यानी कि इस तरह के मार्क यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर जलने का निशान होता है, मोल होता है, बर्थ मार्क होता है। अब आती है कैंडिडेट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का अलर्ट आता है, मैं इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। कौन सी कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडिटी डेट है, अगर है तो आप यहां पर वैलिडिटी डेट मेंशन इसके ऊपर क्लिक करके जो जब तक वो वैलिड है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर उसके ऊपर नहीं है, वो ऑलवेज वैलिड है, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो भी आपके सामने इस तरह से आएगा और फिर यहाँ पर आपको बताना कि उसके ऊपर डेट वैलिड है, यानी कि कब तक वो वैलिड है, ऐसी कोई डेट है, अगर है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो आप ऑलवेज वैलिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ में, या फिर आप आपका जो मार्कशीट है 10th का या सर्टिफिकेट है वो देना चाहते हैं, तो जो भी देना चाहते हैं इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो छूट मिलती है एससी एसटी को, इसमें आप यस ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपने नो कर दिया तो फिर जो आपको फीस छूट मिलती है फीस में एससी एसटी को वो आपको नहीं मिलेगी। फिर सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके बताएंगे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड या आईसीजी पर्सनल। तो अगर आप बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर आपका जो आईडी प्रूफ है वो अपलोड करना है और साथ ही साथ डीओबी प्रूफ भी आप अपलोड करेंगे। मैंने आईडी प्रूफ में आधार दिया है तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है और इसमें मैंने 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट चुना है, तो मेरे सामने 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी आईडी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए फाइल कर रहा हूँ, आप अपनी आधार की फ्रंट और बैक दोनों साइड का जो इमेज है वो बना करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज इसका 50 से 150 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर साइज कम ज़्यादा होगा, यानी कि 150 से कम, 50 से कम और 150 से ज़्यादा, तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए दिए गए साइज के अंदर ही आपको फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर गाइज मैंने दोनों चीज़ें इसमें सेलेक्ट कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करिएगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद डिटेल सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ से ओके करिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर आता है पोस्ट सिलेक्शन। तो आपको नाविक डीबी या फिर नाविक जीडी किसके लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले 10th की, तो यहाँ पर पूछे डू यू पास इन क्लास 10th, क्या आपने क्लास 10th पास कर लिए, अगर हाँ तो यस। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। आपको काफ़ी सारे बोर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका बोर्ड है इनमें से वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और ये डालने के बाद में पूछे कि प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड, जिसमें भी है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर परसेंटेज तो उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें पहले तो बताइए कि आपने किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास की है, वो इस तरह से आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, क्या आपकी एडिशनल मार्कशीट है 10th की, जैसे कि अगर कोई आपकी बैक आ जाती है या कंपार्टमेंट जिसको आप कहते हो आ जाती है, तो फिर ऐसे में दूसरी मार्कशीट इशू होती है, तो क्या आपके पास कोई अतिरिक्त मार्कशीट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में पूछे हाउ मैनी सब्जेक्ट वर देयर इन क्लास 10th, आपके 10th में कितने सब्जेक्ट थे, वो सभी सब्जेक्ट आपको लिखने चाहिए 5 या फिर 6, अगर 5 है तो 5 और अगर 6 है तो 6। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो पहला सब्जेक्ट था जो भी था वो आप लिख दीजिए, उसके अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आप यहाँ पर भरिए। फिर आप ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिखिए और फिर उसके जो नंबर है वो आप यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भर दी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर जैसे आप ये सब इन्फॉर्मेशन भर दे तो आप यहाँ
यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अब आप यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन डिटेल से 12th क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन के ऊपर टिक करेंगे। फिर सेम वे में आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। पहले बताएंगे कि आपने 12वीं पास कर ली है, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में आपको बताना है कि कौन से बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 12वीं वो पास की है। फिर 12वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस साल के अंदर आपने पास करी थी वो साल आप यहाँ पर खुद से भी भर सकते हैं। और इसके बाद में आता है कि आपकी कोई एडिशनल मार्कशीट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कितने सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट की संख्या लिख देंगे। फिर जैसे कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है, तो फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर डालने हैं। मैथमेटिक्स में कितने आए थे और कितने में से आए थे वो आप डालेंगे। उसके बाद में जो आपके अगले सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप डाल देंगे। फिर कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में टोटल नंबर डाल देंगे। फिर से आप ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो भी आप भरेंगे और फिर यहाँ पर टोटल नंबर डाल देंगे। इसी प्रकार से फिर आप यहाँ पर नीचे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि हाउस, स्ट्रीट क्या है, आपका नज़दीकी लैंडमार्क क्या है जिससे आपकी घर की पहचान होती है वो आप लिख देंगे। फ़ोन नंबर विद एरिया कोड कोई है तो आप डाल दीजिए। उसके बाद में आपकी जो स्टेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे सब डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वो कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। फिर नीचे आता है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो अगर है आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दे, अगर नहीं है तो अनटिक करके अलग से आप नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस या फिर कह लीजिए कि करंट एड्रेस भर सकते हैं। अब आती है डोमिसाइल स्टेट, तो आप कौन से स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए, और फिर यहाँ पर आता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। मैं आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, ये यूपी का ही बना हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि निवास प्रमाण पत्र, और इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने संख्या लिखी है, नंबर लिखे है, वो आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डाल देंगे। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जारी दिनांक के अंदर दी गई है। तो आप यहाँ पर वो जारी दिनांक के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, और इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप नीचे सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल है जो कि आपको आंसर करने हैं, जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप डिस्चार्ज किए गए हो तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर हैज एनी वारंट और समन फॉर योर अपीयरेंस एज विटनेस बीन इश्यूड एंड पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट, यानी कि क्या आपको कोई समन पे दिया गया है, वारंट दिया गया है किसी कोर्ट के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो आप इन सवालों को पढ़ेंगे, इनमें जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें आपको यस करना है, जो एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको बेसिकली इन सभी में नो ही करना है। क्या किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो, यूपीएससी, आईसीएससी नहीं बल्कि कोई स्टेट का बोर्ड या फिर आर्मी, एयरफोर्स या आईसीजी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इसमें जो आप पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, पहले तो जान लीजिए कि आपको इस तरह का फोटो अपलोड करना है जिसका सैंपल यहाँ पर दिया है, यानी कि आपको अपनी चेस्ट के सामने एक स्लेट पकड़नी है जिसमें कि आपको नेम के बाद में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिखना है। फिर डीओपीएन के डेट ऑन फोटो लिखने के बाद में जिस डेट में आपने फोटो को क्लिक किया है या जिस डेट में आप फोटो को अपलोड कर रहे हैं वो डेट आपको लिखनी है। वो जो डेट आप इसके ऊपर लिखेंगे वो आपकी 3 महीने से या 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अब दिए गए सैंपल के अकॉर्डिंग अपना फोटो अपलोड कीजिए, और फोटो का जो नाम देंगे आप, फाइल का नेम, वो आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ इसी प्रकार से बिल्कुल, चाहे तो आप यहीं से कॉपी कर लीजिए। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ से ओपन करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने दोनों फाइल इसमें सेलेक्ट कर ली है, और फिर आप जैसे इन फाइल को सिलेक्ट कर ले तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक
क्लिक करके इनको सेव कर दीजिएगा। अब आपकी ये सेव हो चुकी है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कैप्चर लाइव इमेज, यानी कि आपको आपका लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। आप अपना फ़ोन का कैमरा या फिर पीसी का कैमरा ऑन करेंगे और इसको कैप्चर कर लेंगे। तो गाइज जैसे ही आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। फिर आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में ये भी आपका सेव हो चुका है और अब आपके सामने यहाँ पर इसमें जो एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस है स्टेज फर्स्ट की वो आ चुकी है। तो पहले तो आप यहाँ पर स्टेट की प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद में जो सिटी है वो आप कौन सी रखना चाहते हैं दिए गए सिटी में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप स्टेट में चाहे तो सभी में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस, बट जो उसकी सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दीजिए आपकी, जैसे कि मैं आपको दे करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें टोटल आप 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे दी जा रही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन तरीके से ये जो प्रेफरेंसेस है वो दे दीजिएगा। अब आप नीचे सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेज 2 की प्रेफरेंस देंगे। तो आप पहली चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में सेकंड चॉइस, फिर यहाँ पर आपकी थर्ड चॉइस, फिर यहाँ से आपकी फोर्थ और उसके बाद में आपकी फिफ्थ चॉइस, और फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है वो आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपको चेक कर लेनी है, और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर पहले तो सिटी के अंदर ये बताएंगे कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो किस सिटी से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इन सभी के ऊपर आपको टिक कर देना है जो आपको टिक करने को बोले हैं। तो यहाँ पर चलिए टिक कर दीजिए। ये सभी जैसे ही आप टिक कर देंगे, काफ़ी सारा आपका डिक्लेरेशन टिक है, तो आप इनके ऊपर सभी के ऊपर अच्छे से टिक करिएगा। इसके बाद गाइज आप प्रिंट प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये करने के बाद में नीचे आएगा चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू, और फिर कुछ सवालों के आंसर आपको करने कि हैव यू सीन दी प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जो अभी आपने प्रिंट प्रीव्यू लिया है, जो फॉर्म के अंदर आपने जानकारी भरी वो चेक की है, क्या वो आपने अच्छे से चेक कर ली है। अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में पूछे डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन और द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो अभी आपने फॉर्म भरा है इसके अंदर जो आपने डिटेल भरी है वो एडिट करना चाहते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो एडिट करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में you utilize the edit option after seeing the print preview prior final submission, यानी कि क्या आपने ये जो अभी प्रिंट का प्रीव्यू लिया तो क्या आपने ये देखने के बाद में एडिट ऑप्शन को यूटिलाइज किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, इफ़ यू चेक यस योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड, यानी कि क्या आप फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगेन आपके सामने एप्लीकेंट बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप फिर से इनके ऊपर टिक करेंगे और टिक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप कंफर्म डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरेंगे उनको यहाँ पर फाइनल जो फीस है वो पे करनी होगी। अभी एक और ऑप्शन है फाइनल सबमिट का, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको भी फाइनल सबमिट कर देता हूँ। आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा, और आप यहाँ पर नीचे प्रिंट के ऊपर आकर के अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं है अभी तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग कोस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।